आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि FHU फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं। किसी किसी जगह पे आप देखेंगे कोई बड़ा FHU होगा, कोई छोटा FHU होगा। मैं जिसको मॉनिटर कर रहा हूँ ये बड़ा FHU है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सप्लाई फ़ैन है और वो रिटर्न है। मतलब यहाँ से सप्लाई जा रहा है, ऊपर से रिटर्न जा रहा है। वहाँ पे मोटर नहीं है, उसका आगे साइड में मोटर है। उस साइड में मैं वो सारा पार्ट्स दिखाऊंगा। इसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस यूज हो रही हैं, कि उसका पर्पज़ क्या है, उसको क्या बोलते हैं, ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये सप्लाई फ़ैन है, इसको सप्लाई मोटर बोलते हैं। ये 3 फेस इंडक्शन मोटर है, 3 फेस मोटर है। आप जो भी बोलो, इसको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है आज की वीडियो में। मैं जो भी बोलता हूँ बस आप देख लो कि यूजेस कैसा होता है, क्योंकि कभी भी आप इंटरव्यू में जाओगे या कहीं पे भी जाओगे तो वो चीज़ें आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इसका क्या काम है। तो ये सप्लाई मोटर है और इसका बेल्ट है, ये 3 बेल्ट है। ये बेल्ट का साइज़ है, बेल्ट का किसी भी साइज़ देखने के लिए आपको क्या करना होगा, बेल्ट के ऊपर देखना होगा। तो अभी मैं इस बेल्ट का साइज़ बताऊँ तो कुछ ऐसा घुमाओगे तो आपको दिख जाएगा, लेबल इस पर लिखा रहता है। गाइज कभी भी काम करने के लिए आपको हैंड ग्लव ज़रूर पहनना है। अभी देखो ये बेल्ट का साइज़ है BX 112, आपको शायद दिख रहा होगा BX 112। तो BX 112 A41 अदर टाइप का जैसा FHU है AHU है उसके हिसाब से वो बेल्ट्स आते हैं, वो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसको बेल्ट बोलते हैं, इसको पुल्ली बोलते हैं। ठीक है, ये वाला चीज़ को अभी ये क्या होता है, इसके बीच में और इसके बीच में, ये दोनों मोटर के बीच में थोड़ा भी डिस्टेंस हो जाएगा तो उस टाइम में ये मोटर ट्रिप मारना स्टार्ट कर देगा, या आपका कुछ ज़्यादा साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मल्टीपल टाइप का ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको उसके लिए आपको इसका पुल्ली निकालना आना चाहिए, वो भी मैं किसी एक वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। अभी इसके अंदर देखिए ये ब्लोअर बोलते हैं इसको, ये जो जिसके साथ में व्हील के साथ में हुआ है इसको ब्लोअर बोलते हैं। ब्लोअर के यहाँ पे ब्लेड होते हैं। अगर मैं लाइट चालू करूँ तो ये ब्लेड्स होते हैं, तो ये ऐसे घूमते हैं अगर बात करें तो। ठीक है, अभी इसको आप जब भी करने आओगे, मतलब मॉनिटर करने आओगे, तो यहाँ पे इसका बेयरिंग होता है। ये बेयरिंग है, ये ओपन टाइप का बेयरिंग है, किसी किसी का क्लोज टाइप का बेयरिंग होता है। ओपन टाइप के बेयरिंग में आपको वहाँ पे ये डालना होता है, ग्रीस लगाना होता है। क्लोज टाइप के बेयरिंग में WD-40 या कुछ इस तरह के ऑयल आते हैं जो उसके अंदर डालते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। अभी दूसरी बात, इसको हीट व्हील बोलते हैं। आप अगर देख सके तो मैं आपको दिखाऊँ कि ये बहुत बड़ा है। ये नीचे वाला फ्लोर है और ये ऊपर वाला फ्लोर है, ये मतलब दोनों से कनेक्ट है। तो ये हीट व्हील है, इसको हीट रिकवरी व्हील बोलते हैं, तो इसको ये बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको दिखाऊं तो इसमें फ़िल्टर्स किस किस टाइप के होते हैं, उसके बाद कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो इस टाइप के अगर आप कहीं पे भी फ़िल्टर देखो, इस टाइप का आप देख सकते हो, तो इसको बैग फ़िल्टर बोलते हैं। ये क्या होता है, बैग फ़िल्टर। इसको लगाने का तरीका ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा लगाते हैं, खड़ा लगाते हैं। अगर इसको आप लगाओगे ऐसा तो काम करेगा, लेकिन पूरा मिट्टी उसके अंदर भर जम जाएगा, तो जल्दी ब्लॉकेज होता है। तो उसको लगाने का भी तरीका पता होना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। ये बैग फ़िल्टर है, प्री फ़िल्टर का भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। अभी इसके अंदर सप्लाई और रिटर्न होता है, जैसे कि इसके अंदर भी कोल्ड वाटर आता है। सप्लाई और रिटर्न हो सकता है, किसी किसी का गैस वाला हो तो गैस भी आता है। तो ये वाटर कोल्ड है, मतलब ठीक है, कोल्ड वाटर से ये सप्लाई इसका ये होता है। तो इसको अगर बात करें तो इसको बोलते हैं एक्चुएटर वाल्व। ये एक्चुएटर है और ये यहाँ पे जो लगा हुआ है वो वाल्व है, जिसके अंदर वो टाइट है, उसको वाल्व बोलते हैं, और ये डिवाइस को एक्चुएटर बोलते हैं। ठीक है, और ये हीट रिलीजर है। आपको हीट रिलीजर के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको दिखाऊं दूर से। तो सप्लाई और रिटर्न लाइन को, वो दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसको थर्मल मीटर बोलते हैं। थर्मल मीटर में अगर हम देखें तो वाटर सप्लाई लाइन में टेम्परेचर कितना आ रहा है। कभी कभी आपको ये दिक्कत आ सकता है कि आपके FHU से जो एक टेम्परेचर सेट पॉइंट है उसमें आपको टेम्परेचर नहीं आ रहा है, पूरा मतलब रीच नहीं हो रहा है। उस टाइम में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी के अंदर का टेम्परेचर कितना आ रहा है। ठीक है, उससे आप वो मॉनिटर कर सकते हो, कॉइल ब्लॉकेज हो जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा सारा। और ये है, इसको प्रेशर गेज बोलते हैं। ठीक है, आप वो अलग अलग FHU में जाओगे, अलग अलग टाइप का प्रेशर गेज हो सकता है। ये PSI में आता है, कोई भी आप देख सकते हो बार ये PSI में आता है, वो 300 PSI तक है। ठीक है, तो अभी इसका 150 मैक्सिमम है और मिनिमम अभी चल रहा है इसका
50 से नीचे चल रहा है। इस वाल्व को हम बटरफ्लाई वाल्व बोलते हैं। इसको ऑपरेटिंग करने के लिए ये जो हैंडल होता है इसको दबाना होता है, इसको जिधर आपको करना है, बंद करना है, चालू करना है, उधर घुमाना होता है, ठीक है। तो इसको बटरफ्लाई होता है। अभी ये मेरा दिखाने का मतलब ये हुआ कि आप कभी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो कभी इस तरह का कुछ पार्ट्स दिखा दिया तो आपको मालूम पड़े कि अच्छा हाँ इस तरह का भी होता है। तो ये भी बटरफ्लाई है। ये बाईपास लाइन होता है। इसमें बाईपास लाइन भी दिया जाता है कि कभी कभी है ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं, उस टाइम में बाईपास लाइन चालू करके चेक किया जाता है, ठीक है। ये भी वाल्व है बटरफ्लाई और सप्लाई और रिटर्न लाइन का, और इसमें यही सब चीज़ है। और भी मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। तो गाइस ये FHU का कॉइल है जिसके अंदर पानी आता है और यहाँ से हवा आता है। ये भी हीट व्हील है क्योंकि इसमें 2 लगा हुआ है, हीट रिकवरी व्हील। उससे लगाने से बहुत सारे बेनिफिट्स होता है, एनर्जी सेविंग होता है और FHU पे लोड कम आता है, ठीक है। उसका आगे किसी एक वीडियो में बात करेंगे। तो ये सब कॉइल्स हैं, इसके अंदर आता है। ये हीट व्हील रिकवरी है और इसके अंदर बेरिंग होता है और एक ये इस पर नट बोल्ट पे वो टाइट होता है और बेरिंग उस पर घुमाता है। मोटर वाइज होता है, ये मोटर से घूमता है। तो वो भी मैं चीज़ दिखाऊँगा इसका कैसा मोटर होता है, क्या क्या पार्ट्स हैं। आप कभी कभी ये भी देखेंगे कि FHU के अंदर जो सप्लाई और रिटर्न लाइन आ रहा है तो कुछ ऐसे भी दिख सकता है। एक सप्लाई लाइन के अंदर दिख सकता है, एक रिटर्न लाइन के अंदर दिख सकता है। तो इसका क्या मतलब है, ये प्रेशर को मॉनिटर करता है। अब ये है इसका प्रेशर स्विच, ठीक है। ये जाके BMS से कनेक्ट है। अभी प्रेशर क्या है, एक यहाँ पर आप देख सकते हो चिल्ड वाटर लाइन, मतलब ये सप्लाई है। तो सप्लाई का ये जा रहा है और ये जाके प्रेशर स्विच में इसका अपना इधर कनेक्ट हो गया। तो इसका अपना एक वैल्यू होगा, उस वैल्यू को देता होगा। ये रिटर्न लाइन का है। तो मतलब इसमें आप देख सकते हो कि प्रेशर मतलब जा कितना रहा है, आ कितना रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हो। इससे क्या हो सकता है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा अगर कूलिंग नहीं कर रहा है या कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप उससे भी आप मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस तरह से चिल्ड वाटर लाइन होते हैं जो इसी में से एक ऊपर FCU लगा हुआ है, फ्रेश आप देखते हैं फैन कॉइल यूनिट। तो इस तरह से होता है, इसका काम होता है। इसको प्रेशर स्विच बोलते हैं। एक बार और भी देख लीजिए, कहीं अगर आपको दिखे तो आपको पता हो जाना चाहिए। दूसरी बात, इसमें भी रिटर्न लाइन का मोटर होता है, उसका ब्लोअर होता है और हीट व्हील भी होता है जो ऊपर से नीचे कनेक्ट होता है। एक ही हीट व्हील दोनों तरफ दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद इसको DP स्विच बोलते हैं, ठीक है। ये भी PSI में काम करता है। ये BMS मॉनिटर है। अभी ये DP स्विच क्या काम करता है मालूम है कि इसमें 2 टाइप का DP स्विच होता है। एक लो प्रेशर का होता है, एक हाई प्रेशर का होता है। लो प्रेशर में मतलब वहाँ पे लगाया जाता है कि हमको जहाँ पे लो प्रेशर मॉनिटर करना है, जहाँ पे हाई प्रेशर मॉनिटर करना है। मतलब ये देखो ये सप्लाई लाइन है, तभी यहाँ पे क्या है HP होगा, हाई प्रेशर का होगा कि वहाँ से जो फ्रेश एयर होके मतलब यहाँ पे जो भी फिल्टर लगेगा प्री फिल्टर और बैग फिल्टर लगा के आएगा, उसका मतलब ये फिल्टर होने के बाद हमें फ्रेश एयर कितना मिल रहा है उसको यहाँ से मॉनिटर करते हैं, ठीक है। इस सेंसर के थ्रू अगर समझ लो कि हमको इसको रिक्वायर्ड है, इसको FM में अगर बात करें क्यूबिक टन में, तो हमको 1 क्यूबिक टन एयर चाहिए फ्रेश करके पर आवर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा फिल्टर डाल दिए कि जो 1 आवर्स में 1 क्यूबिक वो दे ही नहीं रहा है, उससे कम दे रहा है, या कुछ ऐसा फिल्टर डाल दिए 1 घंटे में उसके डबल दे रहा है। तो उस टाइम में क्या है कि जिसके हिसाब से FHU डिज़ाइन किया गया है उसका काम, फिर उसका वैल्यू कुछ रह नहीं जाएगा। तो उसको मॉनिटर करने के लिए वो DP स्विच दिया जाता है। अब ये DP स्विच और भी एक जगह से कनेक्ट होगा, जैसे कि इसमें वो DP स्विच और क्या करता है कि जैसे कि ये वाला DP स्विच, यहाँ पे जो फिल्टर लगी हुई है, अगर आपको उसमें आ रहा है क्या बोलते हैं BMS में ये आ रहा है कि फ़िल्टर आपका ब्लॉक है, तो वो तो मशीन को कैसा पता चलेगा कि यार आपका फ़िल्टर ब्लॉक है। तो ये यही सब चीज़ है, वो बताता है कि वो ब्लॉक होने पे आपका फ़िल्टर का कितना आएगा एयर आ रहा है, और अगर फ्रेश है तो कितना एयर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से तो ये भी DP स्विच लगाए हैं। ये डंपर के लिए है कि ये डंपर के लिए लगाते हैं कि ये मॉनिटर करता है। अभी डंपर आपको दिखाता हूँ पहले, फिर मैं बताता हूँ कि वो DP स्विच का मतलब क्या होता है। अभी देखिए ये डंपर है और ये डंपर ब्लेड है। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऑटो में ऑन ऑफ होने के लिए, तो वो कितना एयर चाहिए, हम जो सेट पॉइंट रखा हुआ है उसके हिसाब से ये एयर देगा। कहने का मतलब अगर समझ लो वो DP हमको यहाँ पे 1 क्यूबिक चाहिए, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ किसी का भी, मतलब मेरे को 1 किलो हवा चाहिए, ठीक है। जो डिज़ाइन का 1 किलो हवा का चाहिए, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली उसको दे दूँ तो बाहर तो ऑक्सीजन बहुत है, तो वो मोटर खींचेगा, 1 किलो से ज़्यादा खींच लेगा। तो उस टाइम आप क्या करोगे, उस टाइम में इसको यूज किया जाता है कि ठीक है ये ब्लॉक करेगा, मतलब ऐसा है, ऐसा खुलेगा। अगर पूरा ऐसा बंद हो जाएगा तो पूरा बंद हो जाएगा, ऐसा खुलेगा, कितना चाहिए उसके हिसाब से ये एडजस्ट होते रहता है। इसमें आपको देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा, ये डंपर मोटर लगे हुए हैं,
उसके कंट्रोल वायरिंग उधर लगे होते हैं। और आगे से वो जो ऐसा ब्लॉकेज टाइप का दिखता है वो इसके लिए लगाया जाता है कि बाहर से जो हवा आ रहे हैं जो वो डायरेक्टली आके फ़िल्टर पे ना आए। जैसे कि हवा में पत्ते होते हैं, पंख होते हैं, मतलब जानवरों के कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, आके अगर फ़िल्टर पे डायरेक्टली आके चिपक गए तो जितने दूर वो चिपकेंगे वो फ़िल्टर में हवा नहीं आएगा, तो मतलब वो भी फ़िल्टर हमारा जो भी एयर वैल्यू है वो कम आने लगेगा। इसके लिए ऐसे किया जाता है। दूसरी बात और भी चीज़ मैं दिखा दूँ आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको। अगर बात करें AHU का तो ये क्या काम करता है, इसका भी अपना ये एक अलग काम होता है। हर एक डिवाइस का होता है। अभी किसी में आप जाओगे, मैं DP स्विच दिखाया, एक नॉर्मल मतलब वायरिंग करना है FHU को तो एक DP स्विच, 2 DP स्विच लगा के, एक चोटर वाल लगा के और एक थर्मल मीटर ऐसा लगा के आप FHU को बना सकते हो। लेकिन कुछ इसमें सेफ्टी भी होते हैं। समझ लो कि इसके अंदर पावर फेलियर हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो हमको कैसा मालूम पड़ेगा? या तो मशीन के पास बैठे रहेंगे, मशीन बंद हो गया तो मालूम पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो उस सब सारे चीज़ों के लिए वो सेट किया जाता है, मतलब वो ऐसे टाइप का सेंसर लगाया जाता है। और इसमें स्विचेस होते हैं। आप वहाँ पे देखो रिटर्न लाइन में भी सेम वही होता है कि हमको रिटर्न हवा कितना आना चाहिए। अगर समझ लो बीच में जो रिटर्न सप्लाई आ रहा है वो कहीं बीच में डक्ट फट गया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि बीच में डक्ट फट गया है, हवा ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है? क्योंकि एक हर चीज़ का कैलकुलेटेड एक वैल्यू होता है कि अगर इतना हवा जा रहा है तो इतना आएगा। अगर उससे इतने ज़्यादा तक आ गया कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। कहीं बीच में डक्ट फट गया, उधर से वो हवा पूरा खींचना स्टार्ट कर दिया तो ज़्यादा वैल्यू आएगा। तो ये आपको BMS में शो करना स्टार्ट कर देगा कि ये आपका मतलब कुछ एरर है, ऐसा एरर करके। इवन अगर कम आ रहा है तो आपका उसमें भी ग्रीस फिल्टर होता है और भी फिल्टर्स होते हैं, वो फिल्टर ब्लॉकेज दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से इसमें सारे डिवाइसेस होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक वीडियो छोटा सा समझ में आया होगा और कैसा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।